अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जनवरी की 18 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तानी फजाइया ने जुमेरात को ईरान की सरहदी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक ईरान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को ड्रोन्स और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक जिन दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने ठोस मालूमात की बुनियाद पर अलहदगी पसंद तंजीम के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी और कौमी मफाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान की खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान के दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को हमले की वजाहत देने के लिए तलब किया। गुज़श्ता रोज ईरान ने पाकिस्तान की हुदूद के अंदर दहशतगर्द तंजीम जैश-उल अदल को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान के हमले में 2 बच्चे हलाक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई थीं। पाकिस्तान ने ईरान के हमले के बाद तेहरान से पाकिस्तानी सफीर को वापस बुलाने का ऐलान किया था और तेहरान के सफीर को इस्लामाबाद न आने की हिदायत की थी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जबान मैथ्यू मिलर ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की हुदूद के अंदर ईरान के हमलों की मजम्मत की है और कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। मैथ्यू मिलर ने वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल पर अपने तहरीरी जवाब में ईरान के हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। चीन ने पाकिस्तान और ईरान पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और बाहमी कशीदगी को बढ़ने की इजाजत न दें। चीन ने पाकिस्तान को पेशकश की है कि वो ईरान के साथ कशीदगी कम करवाने में अपना तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। भारत ने पाकिस्तान की हुदूद के अंदर ईरान के गुज़श्ता रोज के हमले पर तबसरा करते हुए कहा है कि ये दोनों मुल्कों का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये कार्रवाई अपने दिफा में की गई है। भारत के वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत दहशतगर्दी पर समझौता नहीं कर सकता। इसराइल के सदर इसहाक हर्जोग ने डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए ईरान और जनूबी अफ्रीका को निशाना बनाने के साथ साथ गजा में इंसानी अलमिये का इतराफ किया है। सालाना इज्तिमा के तीसरे रोज खिताब करते हुए हर्जोग ने कहा कि उन्हें अपने पड़ोसी गजा की तकलीफ की परवाह है, लेकिन उनका दुश्मन इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी करे तो वो और किस तरह अपना दिफा करें। उन्होंने तेहरान को बुराई की सल्तनत करार देते हुए खबरदार किया कि वो दुनिया और पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। हर्जोग ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के मुकदमे को इश्तियाल अंगेज करार दिया। गजा में हमास के ज़ेरे इंतजाम काम करने वाले महकमा सेहत के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी रात फलस्तीनी इलाके में इसराइली कार्रवाइयों में 93 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें औरतों और बच्चों समेत 16 अफराद रफा शहर में एक ही हमले में हलाक हुए। हमास के ज़ेरे इंतजाम गजा की इंतजामिया ने खान यूनुस और वस्ती गजा के पनाहगुज़ी कैंपों पर दर्जनों हमलों की इत्तला दी है। कतर की वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि बुध की रात अद्वियात और खुराक की ताज़ा खेप गजा पहुंच गई है। इस खेप में हमास की कैद में मौजूद 100 इसराइली यरगमालियों के लिए अद्वियात और फलस्तीनी शहरियों के लिए खुराक की इमदाद शामिल है। ये इमदाद फ्रांस और कतर की सालिसी में होने वाले मुआहिदे के तहत पहुंचाई गई है। इंडोनेशिया ने गजा में फलस्तीनियों के लिए तिब्बी इमदाद का सामान लेकर
एक हॉस्पिटल शिप रवाना किया है। जहाज 200 टन खुराक, अद्वियात, खैमे और साफ पानी लेकर जा रहा है। ये बहरी जहाज मिस्री हिलाल अहमर तक इमदाद पहुंचाने के लिए तकरीबन 4 दिन तक शिमाल मशरक़ी मिस्र की अल अरीश बंदरगाह पर मौजूद रहेगा। अमरीकी फौज के हुकाम ने बताया है कि बुध की रात देर गए हौसी बागियों ने एक बार फिर अमरीकी बहरिया के अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि अमरीका ने यमन में एक बार फिर हौसी बागियों के जेर कंट्रोल इलाके में 14 मकामात पर मिसाइल हमले किए हैं। अमरीकी हुकाम ने बताया है कि मिसाइल बहरी जहाज और आबदोज से दागे गए। ये हमले अमरीका की तरफ से हौसी बागियों को खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में वापस शामिल करने के ऐलान के बाद किए गए। किसी इंतहा पसंद ग्रुप को दहशतगर्द नामजद करने का मकसद उसके खिलाफ पाबंदियां आयद करके माली वसाइल से महरूम करना होता है। सिफारती जराये से मालूम हुआ है कि भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो इस हफ्ते अपने तेहरान के 2 रोजा दौरे से वापस आए हैं, ईरानी हुक्काम के साथ मुलाकातों में ईरान पर जोर दिया है कि वो बहर अहमर में भारत की तरफ से अपने बरामद कुनंदगान के लिए तिजारती सामान जाने और ले जाने वाले बहरी जहाजों को यमन के हौसी बागियों के हमलों से बचाने के इक़दामात करने में मदद करे। रूस और यूक्रेन ने जुमेरात को एक दूसरे के ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। यूक्रेन की फौज के मुताबिक रूस की तरफ से गुज़श्ता रात के हमलों में 33 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, जिनमें से 22 को उसने मार गिराया है, जबकि यूक्रेन की फजाई दिफा के जरिए बनाई गई कई दीगर ड्रोन अपने अहदाफ तक नहीं पहुंचे। ज्यादातर ड्रोन हमलों का निशाना शिमाली और जनूबी यूक्रेन के इलाके सामी, खेरसान और दनेप्रोपेट्रोव्स्क थे। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि उसके फजाई दिफा ने मॉस्को के इलाके में एक यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया, जबकि दूसरे को मुल्क के दूसरे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के करीब रोक लिया गया। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने टेलीग्राम पर कहा कि गिराए गए ड्रोन के मलबे से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई माली नुकसान हुआ। शाम में मनशियात के स्मगलरों के खिलाफ मुबैना तौर पर उर्दून के फजाई हमले में 2 बच्चों समेत कम से कम 9 शहरी हलाक हो गए हैं। उर्दून ने हालिया सालों में शाम के साथ अपनी सरहद पर कंट्रोल सख्त करने के इक़दामात के तौर पर मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग रोकने के लिए शाम की सरहद के अंदर अपनी कार्रवाइयों में इजाफा किया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के रहनुमा मुल्ला हिबतुल्लाह ने बुध के रोज एक तकरीर में कहा कि तालिबान को खुलेआम अफगानिस्तान की हुकूमत और ओहदेदारों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस के मुताबिक तालिबान हुकूमती एहलकारों ने सोशल मीडिया पेजेस पर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंजादा की ऑडियो तकरीर पोस्ट की है, जिसके मुताबिक तालिबान रहनुमा ने कंधार में बुध को एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया की कोशिश है कि शरई कानून को मनफी तौर पर पेश करें, क्योंकि वो अफगानिस्तान में जमहूरियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने गजा पर भी बात की और कहा कि कुछ लोग इंसानियत के नाम पर नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ गजा में इंसानों का खून बहा रहे हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी बहुत सी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर ताबिंदा नईम के हमरा खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।